बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप बयास कैसे फाइंड करते हो, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ मैं बयास किस तरह फाइंड करता हूँ। अब अगर आप वीकली के प्रोफाइल पे चले जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाना भी वीकली के प्रोफाइल पे होता है। वीकली के प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने ये नहीं करना होता कि आप पीछे से मार करने लग जाओ, जैसे ही आपने ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया और यहाँ से ये एफ मार कर लिया, इस तरह नहीं करना होता। आपको चाहिए करंट मार्केट के बयास जो करंट मार्केट में आपके लिए काम करेंगे। अब आप मार्केट को जूम कर लोगे। अब आप यहाँ पर देखोगे आपके पास वीकली में कौन सा पीओआई आपके सबसे नज़दीक पीओआई कौन सा पड़ा हुआ है। अगर आप देखो तो ये एफईजी एक पड़ा हुआ है वीकली पे आपके पास सबसे नज़दीक, आपने ये मार्क कर लेना है। अब आपने देखा कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दी है, ऊपर क्लोज कर दिया है वीकली के एफईजी को टैप करके, तो आपने अपोजिंग साइड की लिक्विडिटीज़ मार्क कर लेनी है। अब आपके पास एक ये बाय साइड लिक्विडिटी है और एक ये ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब आपकी वीकली प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास वीकली के एफईजी को रिस्पेक्ट मिल गई, हमारी बाय साइड लिक्विडिटी या ऑल टाइम हाई टारगेट हो सकता है। अब आप एक डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे। डेली के अब डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद अगर आप देखते हो तो आपके पास वीकली एफईजी को रिस्पेक्ट मिलने के बाद एक बुलिश एफईजी डेली पर भी बना लिया मार्केट ने। अब आप इसको भी मार कर लो। अब आप यहाँ पर देखो तो इस डेली के एफईजी को भी रिस्पेक्ट मिली है, तो ये हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर रिस्पेक्ट कैसे मिली, क्या क्या लिक्विडिटीज़ यहाँ पर स्वीप हुई। अब पहले आप डेली पे अपने सारे काम खत्म करो, नियरेस्ट पीओआई मार्क करो। आपके पास बेरिश एक एफईजी आ रहा था डेली पे, ये भी आपने मार्क कर लिया। अब आपके पास जो डेली की लिक्विडिटीज़ हैं वो क्लियर हैं, लिक्विडिटी सेम ही है हमारी। अब डेली पर जो पीओआई है यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती थी और वो मिली भी है गोल्ड को, अगर आप देखो। अब ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जाऊँगा 1H पर। ये मूव जो एक्सप्लेन है ये 4H पे एक्सप्लेन होगा। अब पहले हम ये मूव एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं 1H पर शिफ्ट हो गया। अब अगर 1H पर आकर आप देखो तो मार्केट इस डेली के एफईजी से पहले ही सेल आ रही थी, जिसके बाद आपके पास जो लिक्विडिटी थी नियरेस्ट, ये लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी, एक ये लिक्विडिटी थी और दूसरा ये वाली लिक्विडिटी थी आपके पास। अब अगर आप देखो तो आपके पास डेली में ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी भी पड़ा हुआ था। अब मार्केट ने इस एफईजी को टैप किया, जैसे ही ये सारी लिक्विडिटी ये वाली क्लियर की मार्केट ने, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर कर दी यहाँ से ये वाली। अब जैसे ही इस एफईजी को रिस्पेक्ट मिली तो आपके पास जो बाय से लिक्विडिटी टारगेट होनी थी वो ये लिक्विडिटी टारगेट होनी थी। बाय से लिक्विडिटी टारगेट की मार्केट ने इस एफईजी को रिस्पेक्ट दे के। अब नेक्स्ट जब आपने देखा कि डेली के जो बेरिश एफईजी है उसको भी रिस्पेक्ट मिली, तो आपके पास जो नियरेस्ट सेल से लिक्विडिटीज थी वो टारगेट होनी थी। फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया आपका ये था और लास्ट लिक्विडिटी एरिया आपका ये था सेल से लिक्विडिटी। अब आपने देखा इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने इन चीज़ों को तो रिस्पेक्ट किया ही नहीं, तो अब आप इस सेल से लिक्विडिटी को ट्रेड करोगे जो डेली के एफईजी में बनी थी। अब इसके बाद ये मूव मैंने आपको कहा था ये 4H पे एक्सप्लेन होने वाला मूव है, तो मैं इसके बाद 4H पर चला जाता हूँ। अब अगर आप 4H पर देखो, 4H पर ये सारी लिक्विडिटी नहीं थी आपके पास। 4H पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेल से लिक्विडिटी थी, ये तो कुछ भी नहीं था बीच में आपके पास। अब आपकी लिक्विडिटी 4H पर आकर आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मार्केट ने वीकली के और डेली के एफईजी को रिस्पेक्ट किया, पेरिश एफईजी को, तो आपकी सेल से लिक्विडिटी ये टारगेट होनी थी, वो आपके पास टारगेट हुई। अब आप अगर देखो 4H के टाइम फ्रेम पर देखते हो तो आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया, ओवल के ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर मार कर लिया 4H का। तो अब आपके पास जो फर्स्ट लिक्विडिटी आती है वो आपके पास आती है ये लिक्विडिटी बाय साइड जो स्वीप हो गई। अब आपको समझ लग गई होगी कि वीकली बयास कितना आसान है फाइंड करना। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो वो मुझे डीएम कर सकता है।